साथ छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज तक हमने प्रभु प्राणनाथ की सेवा निष्ठा के 2 अध्याय हमने देखे। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज ने श्रमुख वाणी, तारतम सागर, कोलजम स्वरूप साहेब, सुसमय 18,758 चौपाई। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज एक ऐसा धर्म, मानव धर्म, सत्य धर्म, विश्व धर्म की संकल्पना का विचार किया। केवल विचार ही नहीं, उसको अनुमोदित किया और परंपरा में लाए। जो आज 425 साल से नदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नाम से समग्र भारत वर्ष में नहीं, समग्र ब्रह्मांड में जाना जाता है। अब समग्र धर्म, विश्व की प्रमुख जातियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, सभी के देश काल परिस्थिति के अनुसार ऋषि मुनियों, पीरों, पैगंबरों, फकीरों एवं फरिश्तों ने समय समय पर देश काल एवं भाषा के अनुसार अपने परमात्मा की बातों को, जो केवल और केवल समाधि अवस्था में या तो आवेश अवस्था में जो उतरते थे, उस सभी का अपनी अपनी भाषा में देश काल परिस्थिति के अनुसार एक नियम और सिद्धांत बनाए, जो कालक्रम में धर्म और पद संप्रदाय बन गए। समग्र ब्रह्मांड का नियंता एक ही है, विश्व नियंता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राधे श्री कृष्ण जी। विश्व संहारक भी वही। अगर पुराण काल में देखा जाए, हिंदू सनातन धर्म परंपरा में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग कहे गए। अगर हम हिंदू वेद सनातन धर्म में जाए तो कितना ही धर्म ग्रंथ लिखे भरे पड़े। कहा जाए तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद, 108 उपनिषद है, 6 दर्शन है, 2 ऐतिहासिक महाकाव्य रामायण और महाभारत, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 215 संहिता है, 300 से ज्यादा तंत्र शास्त्र है और सभी के सभी केवल एक ही भाषा, संस्कृत भाषा में। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, इतने बड़े धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, तंत्र शास्त्र, महाकाव्य, दर्शन शास्त्र, संहिता, क्यों एक ही भाषा, संस्कृत भाषा? क्या परमात्मा सभी का है, विश्व नियंता भी वही है, विश्व को वही बनाता है, उसके लिए सभी मानव मात्र प्राणी पक्षी सभी समान है। पैदा भी वही करता है, मृत्यु भी वही करता है, पालन भी वही करता है। जैसे लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जी फॉर जनरेटर, पैदा करना, ओ फॉर ऑपरेटर, पालन करना, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार। हिंदू परंपरा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और बाइबल में, क्रिश्चियन में जी फॉर जनरेटर, ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। मुसलमान में मैकाले, वो सब बोला आजाद है। अब आप सोचो, 4 युग बीत गए, इतने सारे धर्म ग्रंथ केवल संस्कृत भाषा में ही क्यों? ये बड़े बड़े संशय की बात, आश्चर्य की बात है। क्या परमात्मा संस्कृत की ही भाषा समझता है? लोक बोली नहीं समझता, सामान्य भाषा समझता नहीं। देखा जाए तो परमात्मा अगर किसी भी मनुष्य साधक हो या सुंदर साधक हो, न बोले भी सुन सकता है, उसको परमात्मा बोलते। रामायण में स्वयं वाल्मीकि जब लुटा रहे थे
लोगों को लूटते थे। नारद मुनि ने बताया कि आप कुकर्म कर रहे हो, आपने जो दुष्कर्म किए उसका परिणाम कौन भुगतेगा। अपने कुटुंब कबील को पूछा तो बोला आपने कर्म किया, आप भुगतो। उस समय वाल्मीकि को आत्मज्ञान जागा, जागरूक ज्ञान आया, कुटुंब परिवार छोड़ा। नारद मुनि ने नाम दिया राम राम। वाल्मीकि बजे मरा मरा, राम का उल्टा मरा मरा बजा। कितने साल बीत गए, मरा राम का उल्टा है, समझ सको तो समझ लो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वर्ग से परे, वैकुंठ स्वामी, विष्णु के अवतार। वाल्मीकि अशिक्षित थे और मरा मरा मन के बोल के विद्वान पंडित बने और रामायण की रचना की और माँ विद्वान ऋषि कहलाए। कहने का तात्पर्य परमात्मा के लिए संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, फारसी, भाषा का कोई मतलब नहीं है। परमात्मा केवल प्रेम की भाषा समझता है। इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है संस्कृत में ही सभी ग्रंथ क्यों लिखे गए। एक ही निष्कर्ष निकलता है, अपने से नीची जाति को, जिसको सत्य को द्वापर त्रेता कलयुग में सविशेष नीची जात का गिनना, छुआछूत, अछूत, आडंबर, पाखंडवाद, कुरिवाज, अंधश्रद्धा में छोटी छोटी जातियों को बांटना, अंदरों अंदर झगड़े कराना और अपना उल्लू सीधे करना, ये बड़ी जाति का प्रयोग उस समय होता था। इसलिए संस्कृत लिखा गया, क्योंकि अशिक्षित प्रयास, केवल पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण और ऋषि मुनि को ही क्यों। क्या कुर्मी जाति कला कारीगरी करवाए, अछूत जातियां नहीं थी। जब परमात्मा के लिए कोई ऊंच नहीं नीच नहीं है, जात पात नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, रंग भेद वर्ण भाषा नहीं है, तो हम मनुष्य बन के परमात्मा के नियमों और सिद्धांत को उल्टा क्यों करते हैं, उसके नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में ये सभी ग्रंथ लिखे गए, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। परमात्मा प्रेम की भाषा समझता है, संस्कृत भाषा नहीं। संस्कृत भाषा केवल और केवल मनुष्य मात्र को गुमराह करने के लिए और कोई विशिष्ट जाति को उत्कृष्ट और दूसरी जातियों से बड़ा बनाने की सोच का ये सोचा समझा षड्यंत्र है, ये मैं मानता हूं। अब हम जाएंगे कथन परंपरा में। कथन परंपरा में जंबुर, तौरात, इंजिल और कुरान, जिसमें जंबुर और तौरात यहूदी के धर्म ग्रंथ, इंजिल बाइबल जो क्रिस्ती धर्म का ग्रंथ है और कुरान मुस्लिमों का ग्रंथ है, जिसमें शिया सुन्नी दोनों प्रजाएं आ चुकी। कथन ग्रंथों में जंबुर तौरात जब उतरा, उसके पश्चात बाइबल उतरा और जंबुर और तौरात का पूरा जो सार बाइबल के पुराने करार, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना गया, उसके पश्चात कुरान उतरा। मोहम्मद पैगंबर साहब ने उतरा, उनके बाद कितने ही पैगंबर बनते गए और कुरान में सब धीरे धीरे आयतों में फेरफार होने लगा। कहने का तात्पर्य उसके बाद न्यू टेस्टामेंट जो बना बाइबल और नया करार के साथ बना, जिसमें कुरान की सभी बातें समावेश की गई। वैदिक साहित्य में हम गिनते हैं महाभारत काल में वेद व्यास, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की, उसके पश्चात भी उनको संतोष नहीं हुआ, असंतुष्ट रहे, कुछ दिल और आत्मा में खटक रहा था। नारद मुनि देशाटन से स्वर्ग से निकले, विधिवत से पूछा प्रभु असंतुष्टि है, क्या करो। नारद मुनि ने बताया आप 1000 वर्ष तपस्या की है, तो आपकी तपस्या का एक ही फल है, असंतुष्ट का एक ही फल है संतोष के लिए। आज श्री कृष्ण लीला का वर्णन चरितार्थ मुझ लिखिए। तो सभी जितने भी धर्म ग्रंथ है, सभी का सार गीता में जो 18 अध्याय हुए, उसमें 9 स्कंद में सभी को समाप्त कर लिया गया, समा दिया गया। उसके
पश्चात दसम स्कंद से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। अब हम कुलजम स्वरूप वाणी 18,758 चौपाई महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ईस्वी सन 1618 से लेकर 1694 तक सौराष्ट्र के जामनगर के दीवान केशव ठाकुर एवं धनबाई के सुपुत्र 5वें नंबर के महाराज ठाकुर, जिनका प्रादुर्भाव भादरवा 14 के दिन वो प्रकटे। उस दिन रविवार था, जिन्हें हम सूर्य का वार भी कहते हैं। सूर्य मतलब मेहर, इसलिए उनका नाम रखा था मेहराज। सभी धर्म ग्रंथों का सार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैनिज्म, जिनको 9 से ज्यादा भाषा का ज्ञान था, 5 से 7 वर्ष वो अरब मस्कत अमीरात में वो रहे। कुरान पक्ष का भी ज्ञान था, बाइबल का भी ज्ञान था। सभी धर्म ग्रंथों का क्षार मूलभूत गुणार्थ अर्थ को क्षमा के उन्होंने नर पर सत्य धर्म विश्व धर्म की संकल्पना का विचार किया, उसका अनुमोदन किया, उनको ने अमल में लाया। उसके पश्चात श्रीमुखवाणी बने, जिसका नाम कुलजम स्वरूप रखा गया। वो एक निदान श्री कृष्ण प्रणामिता निदान संप्रदाय की स्थापना। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज सन 18,758 चौपाई में सभी धर्म की विशेष जाति है, हिंदू, मुस्लिम, सिखाई, ईसाई के बारे में क्या कहते हैं? पिया प्राणनाथ कहते हैं, हिंदू कहे धनिया उसे, वेदो लिखिया अगम, कया हमारा होय से, साहेब आगे हम, हिंदू ये कहते हैं। अब ईसा अल्लाह आओ से कहे किताब फलान, किले बिस जो याही पे खोदशी नसरान, मुसलमान कहे आओसी सो हमारा कसम, ले क्या है कतब में आगे नबी हमारा हम। कहने का तात्पर्य वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, बाइबल, भविष्य पुराण, महाश्वर तंत्र, गीता, भागवत में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदू पक्ष में एवं कुरान पक्ष में इमाम में खुदा ताला आएंगे। वो स्वयं स्पष्ट मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा था, मेरे जन्म की 11वीं सदी 12वीं बार इमाम में खुदा ताला आएंगे। वो कुरान के जो 90,000 में से 30,000 हर्फ जो है सांकेतिक भाषा में, उसका वो अर्थ समझाएंगे। आप समझ रहे ना, खुदा खुद की गवाही देगा, वो खुदा ताला हुआ इमाम महदी को पर्दा रहेगा। कहने का तात्पर्य वो हिंदू पक्ष में आए। 1734 में हरिद्वार के प्रसंग में सभी धर्माचार्यों से महामती से प्राणनाथ जी महाराज का शास्त्रार्थ हुआ। चारों संप्रदाय के आचार्य दशनामी सन्यासी इकसाठ दर्शनेश्वर साधु मंडलियों ने भविष्य पुराण, माहेश्वर तंत्र, गीता, भागवत, कुरान के पक्ष में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को विद्याबंधन बुद्ध निष्कलंक अवतार कुरान ने इमाम महदी खुदा ताला स्वीकार किया और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को परखा। ये पूर्णम परमात्मा श्रीजी अक्षराधित के अवतार है। उसी समय से विजया विजेंद्र बुद्ध निष्कलंक अवतार विजया बुद्धि शाखा महामती श्री प्राणनाथ जी की बात से चालू। बाइबल में स्पष्ट कहा है ईसा परमात्मा आने वाले। कुरान में स्पष्ट कहा है मोहम्मद पैगंबर ने मेरे जाने के 10वीं 11वीं 12वीं के बाद इमाम में खुदा ताला स्पष्ट आएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के आने के बाद सभी भविष्यवाणियां, उनके जीवन चर्चनी, परिचर्या और 18,758 चौपाई कुलजम वाणी प्रभु श्री प्राणनाथ ने स्वयं परमात्मा अक्षरातीत ने उनके मुख से प्रकट करवाई। उससे वो साबित हुआ महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत अवतार है। उनके अंदर आविष्वाणी अक्षरातीत परमात्मा की उतरी। सभी धर्म को एक समान मान के निरानंद संप्रदाय की स्थापना की और एक झंडा गाड़ा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्ध और जैन सभी धर्मगुरुओं ने संप्रदाय की, पंथों के, धर्मों के झगड़े को मिटाकर एक ऐसे विश्व धर्म, मानव धर्म, सत्य धर्म की स्थापना की। पिया प्राणनाथ कहते हैं, हिंदू मुसलमान के फरंगी के जाते होदी बोधि जैन अपार वादेशो बोध उदारिया करी आग की उद्गार। कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं,
पंचम स्वरूप वाणी में सदगुरु किसे कहते हैं? आज तो जितने भी धर्मगुरु है अपने आप को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का मतलब है सत्य गुरु, केवल और केवल प्रेम, सेवा, समर्पण, जो सत्य के मार्ग पे चले। सदगुरु का मतलब है सभी शास्त्रों को एक साथ मिलाकर किसी भी जाति विशेष के लिए ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेदभाव न रखकर केवल और केवल पूर्ण परमात्मा की तरह सोचे, समझे और विचारे और अपने अमल में लाए, अपने सुंदर साथ भक्त और साधक को साथ में रखे। ऐसे सराहने समझदार इंसान जो हमें बनाए, मुक्ति के द्वार पे ले जाए, परमात्मा के पास ले जाने का पंथ बताए, रास्ता बताए, अक्सर परमात्मा के पास चरण कमल पे पहुंचाए, सत्य धर्म पे चले। और सभी समझदार, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी हो, जो सृष्टि हो, सभी को एक साथ मिलकर चलने वाले को, सभी शास्त्रों को एक सरकार समझे, जिसके लिए कोई जाति पाति ऊंच नीच कुछ भी न हो, सर्व समान हो, सर्व के लिए एक निष्ठा, प्रमणता, सत्य, हिंसा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जिसके हृदय, मन, तन, आत्मा में हो, ऐसे इंसान को सदगुरु कहा जाता है। आज का अध्याय का नाम है सर्वधर्म समन्वय एवं महामंत्री श्री प्राणनाथ जी महाराज। आज का अध्याय हमने पूरा किया, सभी पक्षों की हमने बातें रखी।